लगा देंगे, ये इतना काम हम करेंगे, बाकी सारी धमकी आप खुद हो, खुद सारी धमकी आओ अपने अपने तरीके से। एक अनोखा एक्सपेरिमेंट अलग है, लेकिन खुद अपना गुलबंद डाल के, चाहे किसी ने पगड़ी लगानी है पगड़ी लगा के, या राम जी का झंडा लेके, सबको पता है भगवा कलर राम जी का होता है, भगवा कलर से झंडा लगा, और ऐसा लगे कि सारा शहर सड़कों पर आ गया। आपका जोर इसमें लगे, झंडे चार कम भी लगते हैं कोई बात नहीं, लेकिन बुलाओ हर घर से, हर घर से लोगों को कि आपने आना है। सारा नगर हम उस दिन राम जी के नाम बोले, सारा राम जी के। एक कार्यक्रम ये है, एक कार्यक्रम दूसरा है, वो अभी हमने प्लान पूरी तरह किया नहीं है, मैं रफ आपको बता देता हूं। बहुत सारे लोग अयोध्या जाने के लिए भी कह रहे हैं, और वैसे तो बहुत सारे लोग पहले ही जाना शुरू हो गए हैं वहां पर हम जाना चाहते हैं प्राण प्रतिष्ठा के बाद। जब मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी उसके बाद जाएंगे। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है, 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाई जाएगी, उसके बाद किसी भी दिन। चाहता मैं ये हूं कि हमें पूरी रेलगाड़ी बुक कर लेना। मैंने रेलवे अधिकारियों से बात की है, 1700 सीटें हैं एक गाड़ी, और जो भी हमारा शेयर बनेगा वो हम सबको अपना अपना डालना पड़ेगा। किचन कार साथ जाएगी रास्ते में, और एक ये भी अनोखा प्रयोग होगा कि इतने सारे लोग इकट्ठे 2 या 3 दिन दो जाएंगे, एक दिन जाने को लगता पूरा, एक आने को, एक दिन गाड़ी वहां खड़ी रहेगी जो है, और सारा वहां दर्शन करके घूम के बहुत कुछ है देखने वाला, बहुत कुछ। सरयू है, सरयू के किनारे घाट हैं, लोग जाते हैं, पहले नहाते हैं वहां पर, सारा दिन एक दिन बहुत जगह से देखने के लिए। जब जो भी गाड़ी का शेड्यूल बनेगा वो अभी हम उसको चार्ट कर रहे हैं, उसकी तिथियां वगैरह सब आपको बता दी जाएगी, और लेकिन वो होगा ऑन शेयरिंग बेसिस कि कितना खर्चा कराएगा, और जितना हमने एसी ट्रेन की बात की है वो लेके जाएंगे, और कुल मिला के रफली वैसे 3000 रुपये पर हेड बनता है, 3000। मैं रब बता रहा हूं, इससे कम भी हो सकता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन वो आप जब कहोगे हम गाड़ी बुक कराएंगे, आपकी बात गाड़ी वो हमारी पूरी गाड़ी और राम जी की गाड़ी होगी, सारे उसमें हम ही लोग होंगे, कोई दूसरा आदमी नहीं होगा, वो नदी अलग तरह का होगा। वो हम बोलेंगे 26 जनवरी के बाद तारीख बता देंगे, आपको टाइम दे देंगे, और ये 2 कार्यक्रम, ये जो इतना ये हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारी जिंदगी में हमें देखने को मिलता है, हम सौभाग्यशाली। हजारों साल तक लोग कहा करेंगे कि ये हुआ था और ये हुआ था और ये हुआ था, तो इतना ही मुझको कहना है कि पूरी ताकत लगा दो। आपने ताकत बहुत चाहिए, मैंने देखा पूरी ताकत लगा दो। कल से घर घर जाके कहना शुरू कर दो कि भी सामने, और जैसा मैंने स्वरूप बताया कि रास्ते में यात्रा जो है हम छोटी कर देंगे, संख्या ज्यादा होनी चाहिए, छोटी हो जाए, घूम के यही आएंगे,
कहीं पर भी क्रॉस नहीं करेंगे, ऐसा रास्ता बनाएंगे। सोचा मैंने थोड़ा सा मैं प्रधानों के साथ और पदाधिकारियों के साथ बैठकर चर्चा करूंगा उसके ऊपर कि ये बहुत प्रभावी है और कदम नहीं करेंगे, नहीं तो लोग बार बार के अपने स्कूटर लेके आ जाते। की लड़ाई के बाद पहले को भगवान राम जी के जन्म स्थान पर मंदिर का निर्माण हो रहा है और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा जो मूर्ति चयनित की गई है, 3 मूर्तियां बनवाई गई थी, 3 में से एक को चयनित किया है। 22 तारीख को उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। भगवान राम हमारे रोम रोम में बसते हैं, हमारे जीवन की शुरुआत राम राम से होती है और हर प्रकार का सत्कार हम राम नाम से करते हैं। आज भाइयों ने मंदिर को तोड़कर वहां पर एक ढांचा बना दिया था, जिसको हटाने के लिए और भगवान राम की मूर्ति को पुनः वहां पर स्थापित करने के लिए अनेकों लड़ाइयां हुई। ये जो आंदोलन चला उसमें भी बहुत दुनिया गई। अम्बाला से भी बहुत लोग गए, मैं भी गया था और लखनऊ तक पहुंच गया था। हालांकि कदम कदम पर पुलिस पकड़ रही थी। बहुत सारे साथी हमारे रास्ते में पकड़े गए थे, लेकिन हम कुछ लोग लखनऊ तक पहुंच गए थे। लखनऊ में जाकर गाड़ी बाहर खड़ी हुई। अब वो कदम ठीक था या गलत था नहीं कह सकते। एकदम शोर मचा कि यहीं उतर जाओ, स्टेशन पर तो बहुत पुलिस हो गई। हम यार्ड में उतर गए और यार्ड से उतरकर हम एक कॉलोनी की तरफ बढ़ने शुरू हो गए। हमें मालूम नहीं था कि कॉलोनी किसकी है। वो कॉलोनी जो राम का विरोध करते थे उनकी कॉलोनी थी। कई मोटरसाइकिलें दौड़ने लग गई। एक सज्जन हमारे पास आए, उन्होंने कहा आप गलत जगह आ गए, आप ये सामने वाले मंदिर में चले जाओ, वहां कोई नहीं घुसेगा। हम जितने लोग बचे हुए थे हम मंदिर में चले गए। वहां से किसी ने पुलिस को सूचित कर दिया, पुलिस की बस आ गई और हमें वहां से अरेस्ट करके ले गई।
पहले वो लखनऊ के एक थाने में ले गए, उसके हमें बैठाकर रखा, फिर उन्होंने हमें उन्नाव जेल में डाल दिया। 10-15 दिन उन्नाव जेल में रहे और फिर हमें छोड़ दिया, हम वापिस आ गए वहां से। दूसरी बार फिर कल्याण सिंह की सरकार बन चुकी थी 1992 में। दोबारा आंदोलन हुआ और हमारी ड्यूटी तो पहले लगी थी। 10-15 दिन पहले हम वहां चले गए थे और उस ढांचे को देखते थे रोज। जो मंदिर तोड़कर बनाया गया था, 6 दिसंबर को लोगों के सब्र का बांध टूट गया और लोग जबरदस्ती उसके ऊपर चढ़कर उस ढांचे को धराशायी कर दिया। सब कुछ हमारी आंखों के सामने हुआ, साक्षी हूं मैं उसका। और अगर मानो तो ये जो इतिहास बनने जा रहा है उसका हिस्सा भी हूं मैं, उस इतिहास का हिस्सा भी। बाद में जो कुछ हुआ, हमारी सरकारें चुनी चुनाई तोड़ दी गई, बैन लगा दिया गया। उसका विरोध करने के लिए भी हम दिल्ली में इकट्ठे हुए। हजारों कार्यकर्ता वहां दिल्ली में इकट्ठे हुए। वहां पर जहां अडवाणी जी को गिरफ्तारी देनी थी, हमारी ड्यूटी वहां थी। वहां पर इतना आंसू गैस के गोले छोड़े गए कि सब भाग गए। मैं और अडवाणी जी, मैं अडवाणी जी के आगे ऐसे खड़ा था। अडवाणी जी कहने लगे, आप मेरे को कहो शैलिंग बंद करें, मैं गिरफ्तारी दूंगा। मैं गया सड़क पर, मैंने कहा अडवाणी जी गिरफ्तारी देंगे, अब गाड़ी मंगाओ। उन्होंने गाड़ी मंगाई, अडवाणी जी गाड़ी में बैठे। मैंने पूछा, मेरे लिए क्या हुक्म है, मैं आपके साथ चलूं? बोले नहीं, आप ये जो लोग भाग गए हैं इनको को गिरफ्तारी दें। जितने ज्यादा से ज्यादा लोग गिरफ्तारी देंगे उतना हमारा प्रभाव पड़ेगा। मैंने जो वहां पुलिस वाला खड़ा था उसको जाके कहा कि हम गिरफ्तारी देंगे और गाड़ियां मंगाओ। वो कहने लगा आप कौन है? मैंने कहा मैं हरियाणा प्रदेश का युवा मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, अनिल विज है मेरा नाम। उसने गाड़ियां मंगवाई, गाड़ियों में भरने लगे। इतनी देर में सामने से एक बस आई, उसमें रामदास जी लटक रहे थे। मुझे कहने लगे, अनिल जी यहां कहां खड़े हो, आगे बढ़ो। मैंने बसें भरानी बंद कर दी और मैंने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। जो लोग थे वो भी मेरे साथ आगे चलने लगे। आगे हम गए तो पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी थी। अब जोश था, युवा मोर्चा का अध्यक्ष था, छोटी मोटी बात नहीं थी। जोश में उसका बैरिकेड तोड़ दिया पुलिस वाले का और आगे बढ़ गया और बहुत पिटाई हुई, बहुत मारा। अभी मैंने सिर में जो ऑपरेशन करवाया था
वो वही गिल्टी बनी हुई थी। और वो उस वक्त एक कार्यक्रम आया करता था घूम का आईना, उसमें भी वो दिखाया गया था, मेरे को बिकता दिखाया था। बेटे तो और भी होंगे पर उन्होंने मेरे को ही दिखाया था। मैं आपके सामने बात करने के लिए खड़ा हुआ तो सब कुछ पिक्चर की तरह मेरी आंखों के आगे आता चला गया। मैं वो आपसे बताया, फिर वो प्रतिबंध हटा। अंबाला जिले में 3 लोगों के अकाउंट फ्रीज किए गए थे। एक मास्टर शिव प्रसाद जी का, एक नरदेव शर्मा का और एक अनिल जी का। मेरे खाते में तो कुछ था ही नहीं और फ्रीज किया गया। बाद में वो खुला, प्रतिबंध भी हटा और कोर्ट में केस चला। आज ये जो राम मंदिर बनकर तैयार हो रहा है, इसमें सबसे बड़ा हाथ हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। क्योंकि जिस प्रकार से ये तो निर्णय तो पहले भी आते रहे, कोर्टों में पहले भी केस चलते रहे, जिस प्रकार से उन्होंने सारे देश को संभाल के रखा और ये एक ऐतिहासिक कदम ये राम जी की वहां पर मंदिर और वो नगरी, हमने पहले की भी नगरी देखी हुई है, लेकिन अब टेलीविजन पर ही तो नजर आता, लगता भी कोई विश्व की कोई बहुत विकसित नगर है ये। पहले तो कुछ भी नहीं था। सारे बाजार में दूध पीने की दुकान होती थी, रोज दूध पीने जाते थे वहां पर, कुछ नहीं था, बहुत छोटा सा बाजार था। सारे धाम थे, राम जी का धाम नहीं था। जनक भवन था, हनुमान गढ़ी थी, सीता जी का था, लेकिन राम का जन्म स्थान नहीं था, छोटा था। अब वो काम होने जा रहा है। वैसे मंदिर पूरा तो अभी बनने में 1 साल 1.5 साल और लगेगा, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा भी मैं आपको बताना चाहता हूं। हमारी मान्यता है कि मूर्ति को किसी भी चीज की हो सकती है, पत्थर की हो सकती है, कांसे की हो सकती है, सोने की हो सकती है, लेकिन वो मूर्ति है। मूर्ति लगाकर मंत्रों द्वारा उसमें प्राण प्रतिष्ठापित किए जाते हैं, फिर उसको उसका स्वरूप माना जाता है। तो 22 तारीख को शुभ मुहूर्त में वहां पर इसकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को उसके लिए मंदिर कमेटी ने आमंत्रित किया है और कुछ लोग उस दिन जितने उन्होंने सोचे हैं, जिनको बुलाया है, वही उस दिन वहां पर जाएंगे भी या नहीं जाएंगे, ये भी बहुत चर्चा छिड़ी हुई है। क्योंकि क्या क्या बोल रहे हो, इनके निहत्थे कार से मुंह पर गोलियां चलाई गई। मैं आज कोठारी बंदर की फोटो देख रहा था,
दोनों भाई शहीद हुए, लेकिन अब बदले बदले से सरकार नजर आते हैं। लेकिन फिर भी अभी ये देखा जाएगा कि कौन जाता है कौन नहीं जाता। लेकिन हम जाएंगे, सारे हिंदुस्तान में आज राममय वातावरण बना हुआ है। कोई चैनल लगाओ, उसके ऊपर राम जी आ रहे हैं, राम जी की कोई ना कोई बात आ रही है, राम जी के जीवन से संबंधित बात आ रही है, उनके आदर्शों की बात आ रही है, उनकी मर्यादाओं की बात आ रही है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम। तो अम्बाला पहले भी कभी पीछे नहीं रहा, अब भी पीछे नहीं रहेगा। हमने 2 कार्यक्रम सोचे। एक, हम 14 तारीख को यानी अगले रविवार को एक श्री राम यात्रा निकालेंगे अपने शहर में। श्री राम यात्रा बहुत बड़ी संख्या में पैदल निकालेंगे, कोई वाहन नहीं होगा। जो भी यहां पर स्कूटर वगैरह लेके आएंगे वो इस हाल में जिसमें हमारा पन्ना प्रमुख का हुआ था उसमें डाल के ताला लगा देंगे। यहीं से शुरू होगी यात्रा। बाजार का एक राउंड लगाकर पैदल और यहीं पर आकर खत्म होगी। यहीं पे आपके जलपान का भी छोटा मोटा इंतजाम किया जाएगा। 11 बजे हमने यहां इकट्ठे होना है, 11 बजे। और सारों को हमने पैम्फलेट छपवा दिए, वार्ड प्रधानों के घर रात तक पहुंच जाएंगे।